So hi, I'm Rishudit and in today's video we are going to discuss job simplification या आप job engineering बोल सकते हैं, job specialization भी इसको बोला जाता है. So basically एक टेक्निक है job design की. जॉब डिज़ाइन की सब टेक्निक्स पे हम वन बाय वन बात कर रहे हैं अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में. तो जॉब डिज़ाइन क्या होता है उस पर एक फर्स्ट वीडियो था सेपरेट आपका. उसके बाद जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट, इन सब पे हम वन बाय वन बात कर चुके हैं, उनके डिफरेंसेस पे बात कर चुके हैं. Now this last one very small topic, job simplification was remaining. तो इसको भी आज हम कवर कर लेंगे and with this we will complete the topic of job design today. तो अगर आप मेरे साथ सीरीज में बने हुए आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप जॉब डिज़ाइन से रिलेटेड सब वीडियोस को जाके एक बार चेकआउट कर लें. सो द लिंक ऑफ दिस प्लेलिस्ट विल बी गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सबसे पहले इसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जॉब सिंप्लीफिकेशन होता क्या है. ठीक है, देखो जॉब डिज़ाइन होता क्या है कि जब आप जॉब को डिज़ाइन करते हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो भी टास्क रहेंगे वो कौन सा टास्क किसने करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है, कैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कनेक्ट करना है, इंटर रिलेट करना है, और उसके बाद फाइनली पूरी कंप्लीट जॉब कैसे परफॉर्म की जाएगी. ठीक है, तो वो एक आपका क्या होता है जॉब डिज़ाइन. अब वो कहता है कि जॉब डिज़ाइन की ही एक टेक्निक है जॉब सिंप्लीफिकेशन, कि कैसे उस जॉब डिज़ाइन को किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए जॉब को कि उसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाए. ठीक है, एम्प्लॉय को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है जॉब से वो मिल जाए. तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए हम कर सकते हैं जॉब को सिंप्लीफाई. जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है. सपोज ये एक जॉब है. ठीक है, सपोज कोई भी जॉब है, मैं एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, तो मैंने सपोज 3 एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है मेरे अंडर. वो मेरे लिए यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं. ठीक है, हम आज का पूरा वीडियो ना इस एग्जाम्पल के अराउंड समझेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, हर पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएगा. सपोज मैंने 3 एम्प्लॉयज़, 3 असिस्टेंट को रखा हुआ है, जो असिस्टेंट्स मेरी हेल्प करते हैं, मुझे असिस्ट करते हैं वीडियोस बनाने में. तो ये जो तीनों ही एम्प्लॉय है ना, इनकी जॉब क्या है, वीडियो बनवाना मेरे साथ. ठीक है, तो ये पूरा जॉब क्या है, वीडियो मेकिंग का काम. ठीक है, अब इस वीडियो मेकिंग को मैं क्या करूंगी, इस पूरी जॉब को सिंप्लीफाई कर दूंगी. सिंप्लीफिकेशन बेसिकली आपका होता क्या है, जब आप ब्रेक डाउन कर लेते हो पूरी जॉब को. ओके, आप इस जॉब को ब्रेक डाउन कर लोगे इन सेवरल पार्ट्स, इन सेवरल टास्क, एक सिंगल टास्क में. कि मैं जैसे बोलूंगी पूरी एक वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे उसमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, फिर मुझे वो वीडियो शूट करनी पड़ती है ऑन कैमरा के. उस वीडियो को मैं शूट करती हूँ, कंटेंट को इम्पार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मुझे वो एडिट करनी पड़ती है, उस वीडियो को पूरा एडिट करूँगी, और उसके बाद पूरा अपलोड का फंक्शन रहता है मेरा कि कैसे कैसे उसको किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है, कैसे क्या टैग्स, डिस्क्रिप्शंस क्या क्या रहेंगे, वो सब का. तो ये बेसिकली मैंने एक पूरी जॉब को ना ब्रेक डाउन कर दिया, उसको डिफरेंट डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दिया मैंने. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं जो ये 3 एम्प्लॉय है ना, मैं इनको एक एक सिंगल काम दे दूंगी ताकि वो स्पेशलाइज हो जाए. इस मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड पे क्या बोला कि इसको जॉब स्पेशलाइजेशन भी बोला जाता है. तो जॉब स्पेशलाइजेशन से क्या मतलब है कि मैं जो ये एक एक पर्सन है, मैं क्या कर रही हूँ, एक एक को एक एक टास्क दे रही हूँ. अभी तक तो एक एम्प्लॉय पूरी वीडियो बना रहा था, एक एम्प्लॉय पूरी वीडियो बना रहा था, एक एम्प्लॉय पूरी वीडियो बना रहा था. अब मैं क्या कर रही हूँ कि एक एम्प्लॉय स्क्रिप्ट ही लिख रहा है, एक एम्प्लॉय पूरी वीडियोस को, सारी वीडियोस को शूट करेगा, और एक एम्प्लॉय सारी वीडियोस को एडिट एंड अपलोड करेगा. ठीक है, ये मैंने अपना क्या किया, जॉब को सिंप्लीफाई कर दिया, जॉब को स्पेशलाइज कर दिया. अब क्या करेंगे, इस एक एम्प्लॉय को स्पेशलाइज कर देंगे स्क्रिप्ट लिखने में, कि वो उसका यही काम होगा कि वो रिसर्च करेगा, कंटेंट को पढ़ेगा, बुक्स को स्टडी करेगा और स्क्रिप्ट राइटिंग करेगा. एक पर्सन को मैंने असाइन कर दिया कि आप स्पेशलाइज हो जाओ वीडियो को शूट करने में, आपको हर रोज ऑन कैमरा आना है और वीडियोस को, स्क्रिप्ट को रीड करना है, पढ़ाना है. तीसरा जो है वो मैंने असाइन कर दिया कि आप सारी वीडियोस बनती जाएंगी, आप उनको एडिट करते जाओ, अपलोड करते जाओ. तो मैंने क्या कर दिया, जॉब को सिंप्लीफाई कर दिया. ठीक है, अब इसी को डेफिनेशंस के साथ और सारा समझेंगे तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा. अब ये कहता है, इन वर्क सिंप्लीफिकेशन द कंप्लीट जॉब इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सब पार्ट्स. मैंने स्मॉल सब पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लिया, यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू ऑपरेशंस. मतलब अब एक एक सब पार्ट में थोड़े थोड़े ऑपरेशंस हैं. अब एक एम्प्लॉय को, जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, तो एक एम्प्लॉय को अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना. ठीक है, उसके में फ्यू ऑपरेशंस है, एक या एक से ज्यादा, 2 3 बस मैक्सिमम इतने ऑपरेशंस हैं. जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग वाला बंदा है तो उसको बहुत कम काम करने हैं, उसको रिसर्च करनी है, बुक रीडिंग करनी है और लिखना है, स्क्रिप्ट लिखनी है.
ठीक है, तो 3 ही काम उसके पास आए हैं। इस टाइप से फ्यू ऑपरेशंस एक एक सब पार्ट में हो जाएंगे। अब उसकी जॉब को हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक ही इंसान जब सारे काम करता है ना, ये काम भी, ये काम भी, ये काम भी, ये काम, सारे टास्क जब एक ही इंसान करेगा तो वो मोनोटोनी आ जाती है उसके काम में, या मोनोटोनी भी आप ना कहें तो वो परेशान हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है बेसिकली उसकी जॉब। ठीक है, तो इसलिए टास्क की सिंप्लीफिकेशन की जाती है, वर्क की सिंप्लीफिकेशन की जाती है, ताकि वो उसको थोड़े काम दो, ताकि वो उसको अच्छे से कर पाए, वो उतना एक्सपर्ट बन जाए उस काम को करने में कि अब हम बोल सकते हैं हाँ ये स्पेशलाइज्ड हो गया है, ये स्क्रिप्ट राइटिंग बड़ी अच्छी करता है। ठीक है, सो टाइम एंड मोशन स्टडीज आर ऑफन यूज्ड फॉर वर्क सिंप्लीफिकेशन। अब ये वर्क सिंप्लीफिकेशन कहने में जितना आसान लग रहा है, जिस तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो उतना ईजी एक्चुअली में होता नहीं है। जब आप वर्क सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपको बेसिकली जॉब्स को रीडिजाइन करना पड़ेगा। अब उन तीनों एम्प्लॉयज का आपने पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन ही बदल दिया है भाई। आपने उनको हायर किया था ये बोल के कि आप वीडियो बनाओगे, लेकिन अब आप उसको सिर्फ एडिट और अपलोड का काम दे रहे हो, तो आप सोचो कि आपने उसकी पूरी जॉब का डिजाइन ही चेंज कर दिया है ना। तो ये वर्क सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है, टाइम और मोशन स्टडीज को यूज करके। टाइम और मोशन स्टडीज आपके क्या है, साइंटिफिक मेथड्स हैं, जिनको यूज करके आप ये स्टडी करते हो बेसिकली कि जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क उस जॉब में बन रहे हैं, एक टास्क पे कितना टाइम लग रहा है, कितना ज्यादा उस पे रिसोर्सेज लग रहे हैं, कॉस्ट लग रहा है, कैसे वो टास्क होने के बाद दूसरा टास्क होगा, कैसे कितने टाइम में ये टास्क होना जरूरी है ताकि टाइमली तीसरा टास्क किया जा सके। तो इस टाइप से जो कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टास्क को, वो सारा टाइम और मोशन स्टडी किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है, सो दिस इज डन सो दैट इंप्लॉइज कैन डू। अब ये किया क्यों जाता है जॉब सिंप्लीफिकेशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, सो दैट इंप्लॉइज कैन डू दीज जॉब्स विदाउट मच स्पेशलाइज ट्रेनिंग। उनको बहुत ज्यादा फिर आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक इंसान अगर एडिट 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 करता रहेगा, तो वो एडिट के इतने प्रोज एंड कॉन्स को समझ जाएगा, वो इतने ज्यादा उसको सॉफ्टवेयर्स नए नए पता चल जाएंगे, क्योंकि अब सोचो वो इतने सारे काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक ही चीज में घुस गया है बिल्कुल, वो उसका इतना एक्सपर्ट बन जाएगा, वो उससे रिलेटेड सब चीजों को मार्केट में एक्सप्लोर कर लेगा, क्या क्या अच्छे टूल्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं इन काम को करने की, कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को एडिट किया जा सकता है। तो अब वो उसको ना बहुत ज्यादा आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उस जॉब को अपने लेवल पे बहुत अच्छे से कर लेगा। मैनी स्मॉल जॉब्स कैन ऑल्सो बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली सो दैट कंप्लीट ऑपरेशन कैन बी डन मोर क्विकली। अब होता क्या है, जैसे सपोज मुझे 10 वीडियो बनानी है, उसके लिए मेरे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। ठीक है, 10 वीडियोस बनाने के लिए मेरे पास 10 दिन का ही टाइम है। तो अब एक इंसान अगर एक वीडियो बनाएगा, या एक जैसे 3 एम्प्लॉइज हैं, मैंने तीनों को 3 3 वीडियो दी कि 3 आप बनाओ, 3 आप बनाओ, 3 आप बनाओ, तो हो सकता है वो 10 दिन में ना बना पाए, क्योंकि एक ही इंसान धीरे धीरे पहले पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग करेगा, कहीं कहीं से कंटेंट को पहले रेडी करेगा, फिर वो उसको शूट करेगा, फिर वो उसको एडिट करेगा, अपलोड करेगा। उसके लिए सपोज वो एडिटिंग करने बैठ गया, उसने भी अलग अलग सॉफ्टवेयर ढूंढे उसके लिए, दूसरे एम्प्लॉय ने भी अलग अलग सॉफ्टवेयर ढूंढे, तीसरे एम्प्लॉय ने भी अलग अलग सॉफ्टवेयर ढूंढे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा ना। सेम सेम जॉब तीनों एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो रिडंडेंसी भी आ रही है। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि जब आप जॉब को सिंप्लीफाई कर देते हो, जॉब सिंप्लीफिकेशन एक बार आप कर दोगे, तो उसके बाद जो ये स्मॉल जॉब्स है ना, ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म होनी शुरू हो जाएंगी। साइमल्टेनियसली कैसे होंगी, अब एक बंदा स्क्रिप्ट लिखे जा रहा है, तब तक वो जब एक की स्क्रिप्ट लिख चुका, अब वो दूसरे की जब स्क्रिप्ट लिख रहा होगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, दूसरा एम्प्लॉय जो है वो उसकी वीडियो शूट कर रहा होगा इसकी। अब जब तक वो दूसरे की वीडियो शूट करेगा, तो फर्स्ट एम्प्लॉय इसकी एडिटिंग कर रहा होगा, अपलोड कर रहा होगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बच जाता है, और जो कंप्लीट ऑपरेशन है ना, जो पूरी वीडियो बनाने की जो जॉब है, पूरी एक वीडियो तैयार करने का जो टास्क है, वो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप काम को क्विकली करा सकते हो, मोर एफिशिएंटली करा सकते हो, कॉस्ट सेविंग भी आपकी हो रही है, एम्प्लॉइज भी ज्यादा काम कर पा रहे हैं कम टाइम में। तो ये सारे जो है बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं थ्रू जॉब सिंप्लीफिकेशन। आई रियली होप आपको जॉब सिंप्लीफिकेशन अच्छे से समझ आ गया है। अब बात करते हैं कि ये होता कैसे है। तो जो भी ये जॉब इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग क्यों बोला गया इसे, अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया। जॉब इंजीनियरिंग इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि आप इसमें टाइम और मोशन को स्टडी कर रहे हो। आप बेसिकली इंजीनियरिंग के थ्रू थ्रू ही ये पॉसिबल है, साइंटिफिकली ही आप ये जान सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि उसको कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये तो मैंने आपको ना एक बहुत ईजी एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप समझ पा रहे हो, लेकिन आप जब ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, फैक्ट्रीज में जाओगे, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, प्रोडक्शन हाउसेज में जाओगे, तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट चीजें लगेंगी, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जॉब्स को ब्रेक डाउन करने में। कैसे आप उस जॉब को इस तरीके से डिजाइन करो कि 4 लोग करके अब उस जॉब को जल्दी जल्दी कर दें।
तो ये पूरा एक जॉब इंजीनियरिंग होती है। उस जॉब को पूरा आपने री इंजीनियर कर दिया, उसको आपने ब्रेक डाउन किया, टाइम और मोशन को स्टडी किया और फिर उसको ब्रेक डाउन किया डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के अंदर। तो ये पूरा जॉब इंजीनियरिंग है, इसलिए इसको जॉब इंजीनियरिंग बोला गया है। तो जॉब इंजीनियरिंग का जो होल मार्क है ना, जो इसका एसेंस है, वो क्या है? स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ये किस पे डिपेंड करता है? स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर पे। इसका मेन एसेंस क्या है पूरे जॉब सिंप्लीफिकेशन का? जो मैंने अभी आपको समझाया कि आप लेबर को स्पेशलाइज्ड बना रहे हो, ठीक है, लेबर का स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। एक एक एम्प्लॉय को आपने स्पेशलाइज्ड बना दिया एक एक टास्क के अंदर, ठीक है। सो हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन इज इंटेंडेड। अब ये हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन कैसे आ सकता है? इससे होगा क्या? इट अलाउज एम्प्लॉयज टू लर्न अ टास्क रैपिडली। ये इससे होता क्या है कि इम्प्लॉयज जो हैं वो एक टास्क को जल्दी से करना सीख जाते हैं। अगर वो सारे काम एक ही इम्प्लॉय कर रहा होगा तो वो एक ही टास्क को, जरूरी नहीं है, अब जैसे एक ही इम्प्लॉय अगर तीनों काम कर रहा होगा वीडियो मेकिंग में, तो जरूरी नहीं है कि वो एडिटिंग का टास्क जल्दी से सीख ले। हो सकता है उसे 4 महीने लग जाए, हो सकता है उसे 6 महीने लग जाए एडिटिंग के अच्छे टूल्स को जानने में, क्योंकि उसके पास और बहुत काम है ना। वो वीडियो शूट भी कर रहा था, स्क्रिप्ट भी बना रहा था, तो उसको वो उतना टाइम असाइन नहीं कर पाया एडिटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करने पे। लेकिन अब अगर वो सिंप्लीफिकेशन के बाद सिर्फ एडिटिंग का ही काम कर रहा है तो वो इस टास्क को रैपिडली सीख सकता है। इस टास्क को और बेटर वे में कैसे किया जा सकता है, वो और कम टाइम में उसको सीख पाएगा। नेक्स्ट इज इट परमिट्स शॉर्ट वर्क साइकिल्स। अब ये आपकी ना शॉर्ट वर्क साइकिल्स बन गई। ऑब्वियस है ना, एक इंसान पहले तो ये 3 काम कर रहा था, फिर जाके उसका एक आउटपुट निकल के आ रहा था कि वो एक वीडियो बनना उसका पहले एक आउटपुट था। तो एक वीडियो बनने में उसे 5 दिन या 6 दिन लग रहे थे, है ना। तो वो एक बड़ा लंबा एक वर्क साइकिल था। लेकिन अब उसका एक वीडियो को सिर्फ एडिट करना है तो उसका वर्क साइकिल एक बहुत छोटा बन गया ना। उसको सिर्फ क्या करना है? उसको एडिट करना है, पूरा वीडियो नहीं बनाना, या उसको सिर्फ अपलोड करना है, या उसको सिर्फ शूट करना है। तो उसका काम जो एक छोटा हो गया, उसे शॉर्ट वर्क साइकिल हो गई। उस ऐसा तो है नहीं कि उसको उसी उतने ही रुपए में हम कम काम करा रहे हैं। अगर वो पहले 10 वीडियो पूरी पूरी बनाता था तो हो सकता है अब उसे 40 वीडियो एडिट करनी पड़े, लेकिन उसका वर्क साइकिल छोटा हो गया। आप समझ रहे हो? एक जो आउटपुट है ना, वो जल्दी मिल गया उसको। आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो नहीं इस चीज को। वर्क साइकिल स्मॉलर हो जाएंगे सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक एंड इन्वॉल्व लिटिल और नो मेंटल एफर्ट। इसका क्या मतलब है? अब उसको क्या करना है? सिंपली वो आएगा फैक्ट्री के अंदर या वो आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आते ही बैठ के अपना काम फटाफट शुरू कर देगा। अब उसे एक छोटा सा काम दे दिया है, अब आपको यही करना है। जैसे सपोज एक इंसान को हमने सिर्फ टाइपिंग का काम दे दिया, उसके और जो डिफरेंट डिफरेंट काम थे ना, उसको मेल्स भी सॉर्ट करनी होती थी, या उसको डिफरेंट डिफरेंट जो भी काम करने होते थे, हमने उसको उसकी जॉब से सारे काम हटा दिए। हमने उसको बोला भाई तेरे को सिर्फ टाइपिंग करनी है, तू आ बैठ टाइपिंग स्टार्ट कर, टाइपिंग करता करता चला जा। तो अब उसको ना बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा अपने काम को प्लान करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लंच से पहले ये कर लूँगा, लंच के बाद ये कर लूँगा, इस काम को कल कर लूँगा, उस काम को परसों कर लूँगा। उसको ऐसा कुछ नहीं करना। उसको कम से कम मेंटल एफर्ट लगाना है। वो सीधा आएगा, अपना टाइपिंग का काम शुरू कर देगा और करता करता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इट मेक्स हायरिंग ऑल्सो ईजियर। अब हायरिंग भी आपकी ईजी हो जाएगी। वो कैसे होगी? बिकॉज लो स्किल्ड पीपल कैन ईजिली बी ट्रेन्ड एंड पेड रिलेटिवली लो वेजेस। अब देखो, यूट्यूब वाला एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, वीडियो वाला। अब एक तो मैं ऐसे इंसान को उठा रही थी, ऐसे इंप्लॉय को हायर कर रही थी जो पूरी वीडियो को बनाए। उसके लिए मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिसको उस फील्ड की पूरी नॉलेज भी हो, तभी तो वो उस पर वीडियो बना पाएगा। अब मुझे उसके लिए उसी इंसान के अंदर ये भी चाहिए कि उसके अंदर इतनी स्किल्स भी हों कि वो ऑन कैमरा आके चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, बच्चों को कन्वे कर पाए, समझा पाए टॉपिक को। मुझे ऐसा भी बंदा, मतलब उसी बंदे में ये स्किल भी होनी चाहिए कि वो एडिटिंग और अपलोडिंग भी जानता हो। लेकिन उसके लिए फिर मुझे हायर वेज का बंदा रखना पड़ेगा, मुझे उसको एक बहुत अच्छा पैसा देना पड़ेगा। हो सकता है मुझे 10,000 में एक ऐसा अच्छा एजुकेटेड बंदा मिले जो ये काम कर दे मेरे लिए। लेकिन अब अगर मुझे सिर्फ एडिटिंग के लिए बंदा चाहिए, सिर्फ एडिटिंग के लिए, जरूरी नहीं है कि उस इंसान ने बीबीए एमबीए किया हो, या जो भी फील्ड में यूट्यूब वीडियोस बनाई जा रही हैं, फाइनेंस पे अगर वीडियोस हैं तो जरूरी नहीं है कि उसको फाइनेंस की नॉलेज हो। एडिट तो एक नॉन फाइनेंस के बैकग्राउंड वाला बंदा भी कर सकता है ना। तो आप उसको सिर्फ 5,000 पे हायर कर लोगे, एडिटिंग तो वो भी कर देगा। तो इसके लिए आपका फायदा क्या हुआ कि वो लो स्किल्ड का बंदा आपने उठा लिया, वो एक सिंपल ग्रेजुएट भी होगा, या हो सकता है कि 12th पास भी, आजकल बच्चे इतने एडवांस हो रहे हैं, वो इतने अच्छे अच्छे एडिटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखते हैं, वो पार्ट टाइम काम कर लेते हैं अपने स्कूल या कॉलेज के साथ साथ, वो आपका काम करके दे देंगे आपको एडिटिंग करके। तो ये लो स्किल्ड पीपल आप हायर कर पाते हो वर्क को सिंप्लीफाई करने के बाद, और रिलेटिवली लो वेजेस पे आपको मिल जाते हैं, कम पैसे पे ये लोग अवेल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस द नीड फॉर सुपरविजन। अब इससे आपको सुपरविजन भी कम करना पड़ता है
है ना? क्योंकि एक ही बंदा जब सारे काम कर रहा था तो आपको हर काम में प्रॉपर पूरा चेक करना पड़ेगा कि क्या उसने सही स्क्रिप्ट लिखी है, क्या उसने उसमें अच्छा कंटेंट ऐड किया है वीडियो के लिए, क्या उसने वीडियो में जिस तरीके से समझाया है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट किया है बच्चों को, या क्या उसने सही से अपलोड किया है, वो वीडियो रन हो भी रही है नहीं, व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सुपरविजन की नीड होती है। बट अब सिंप्लीफाइड जॉब कर दी तो ना वो लोग क्या है स्टैंडर्डाइज्ड हो जाते हैं उस जॉब को करने में। अब जॉब स्टैंडर्डाइज हो गई तो उससे क्या हुआ, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। एक ही जॉब को आप खुद सोच के देखो, एक तो आप घर में सारे काम कर रहे हो, क्लीनिंग भी कर रहे हो, डिशेज भी कर रहे हो, कुकिंग भी कर रहे हो, लेकिन एक आपके घर में इतना ज़्यादा मैन पावर है, आप एक 8 से 10 लोगों की फैमिली हो, जॉइंट फैमिली का सेटअप है, उसमें आपको आपका रोज का फिक्स है कि आपको क्लीनिंग ही करनी है। ठीक है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आप रोज क्लीनिंग ही करते हो, सुबह उठते हो, आपका फिक्स है, आपको पता है आपको क्लीनिंग करनी है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। आप उठोगे अपना क्लीनिंग कर दोगे, फारिग। आपने नेक्स्ट डे उठे, आपने क्लीनिंग कर दी, हो गया काम। उसमें अब आपके ऊपर बहुत ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं, क्योंकि काम स्टैंडर्डाइज हो जाता है, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। आपका गलती जो होने का चांस है ना वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आ जाती है रिजल्ट्स में। ठीक है, स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं आपके रिजल्ट्स। तो ये सब था आपका, जो कि क्या था, लेबर का स्पेशलाइजेशन, उसके बेनिफिट्स, कैसे जॉब इंजीनियरिंग की जाती है, कैसे जॉब सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। बहुत छोटा टॉपिक था, एंड आई रियली होप, पेपर में यूजुअली आता भी नहीं है जॉब सिंप्लीफिकेशन का। आई डोंट थिंक आपसे एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो कुछ भी सकता है, बट एक बड़े क्वेश्चन में मैंने आज तक नहीं देखा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बीबीए बीकॉम इन सब के एग्जाम्स में। जॉब एनरिचमेंट पे, जॉब एनलार्जमेंट पे, इन पे आप इनके आपके बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं, या डिफरेंसेस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जॉब एनरिचमेंट वर्सेस जॉब एनलार्जमेंट वर्सेस जॉब रोटेशन। तो उन पे मेरे डिफरेंट प्रीवियस वीडियोस थे, वो आप एक बार जाके उनको भी प्रिपेयर कर लेना। हाउएवर जॉब सिंप्लीफिकेशन अगर आपको एक छोटे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़े, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, या फिर किसी में बीच में ये टॉपिक आ जाए साथ में, तो उसके लिए मैंने आपको इनफ मैटर दे दिया है आज की इस वीडियो में। So stay tuned to this series, Human Resource Management, and if you are new to this channel, please do subscribe. And if you like this video, please like and share this video with your friends. Thank you for watching.